किसी एक स्टार का नाम ले लीजिए, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी हो। किस छोटे सिंगर चाहे किस छोटी सी मॉडल का इन लोगों ने सपोर्ट किया है आज तक? अगर ये परिवार होता तो आज आकांक्षा दुबे की ये हालत नहीं होती। शोषण का जो भी शिकार होती हैं, इसकी जिम्मेदार लड़कियां खुद हैं। वो शॉर्टकट में आगे बढ़ने के चक्कर में गलत कदम उठाती हैं। ये जो मक्खनबाजी लगाना और चाहे हीरो को पटाना, ये उन लड़कियों का काम होता है जिनमें टैलेंट नहीं होता है। आज उनके पास इतना सारा कुछ है, इतना उन्होंने नाम किया, इतने बड़े स्टार लोगों के साथ काम किया, फिर भी कोई स्टार तक देखने तक वहाँ पे नहीं गया। जब अंतिम संस्कार उनका हो रहा था तो कोई वहाँ देखने तक नहीं गया। किस बात के स्टार हैं ये लोग? समर सिंह को अच्छे तरह से मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ही समर सिंह का घर है। ये आरोप जो लगाया गया है ये गलत है। अगर 3 साल भी कंटिन्यू भी आप काम करती हैं आकांक्षा दुबे जी, तो भी 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ भी नहीं हो सकता, 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। मैंने एक पोस्ट देखा था राकेश मिश्रा जी का, उन्होंने एक पोस्ट डाला था 25,000 रुपये अकाउंट में डाल के कि मैं 25,000 रुपये आकांक्षा दुबे की माता जी में अकाउंट में डाले, और उसको बाइज्जत मीडिया पे शोरबाजी कर रहे हैं। इतने बड़े स्टार होके आपने 25,000 रुपये दिए और उसके बाद उसे मीडिया पे दिखा रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आकांक्षा दुबे जी के पास पैसा नहीं था? ये लोग अपनी टीआरपी के लिए बस दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि अपना ही नाम हंसवा रहे हैं। जिसको देना है श्रद्धा से दीजिए। साथ आप खड़े नहीं हुए तो पैसे लेके कोई क्या करेगा? जाने वाली तो जान चली गई। अब आकांक्षा दुबे जी की माँ की बेटी तो खत्म हो गई, अब पैसे लेके वो क्या करेंगे? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं मदन बाबा। आप सभी ने जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से सिंगरों को सपोर्ट करते हैं और नए नए कलाकारों के साथ तो हमेशा खड़े होते हैं। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मदन भाई। नमस्ते, प्रणाम। जितना भी दर्शक बंधु मुझे चर्चा के माध्यम से देख रहे हैं, सबको दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो माफी चाहते हैं कि आपको नींद से उठाया है, उठाने के बाद फिर आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल आपका शूट चल रहा था, रात भर आप जगे हुए थे, तो आज सो रहे थे। कल किसका शूट था सर? कल शूट जो हमारा चल रहा था एकेएस मीडिया का शूट, अमित सिन्हा जी का गाना था। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के गाने शूट हुए हैं। तो देखिए, डायरेक्टर की ज़िंदगी तो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, कब सोना कब जगना कुछ पता ही नहीं होता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी मेरे पास आए मैं सबको टाइम दूँ, और आप भी आए तो आपके लिए भी उठ के आके बैठा। अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टार के साथ आ रहे हैं? के स्टार तो सब लोग ही स्टार हैं मेरे साथ, जो भी काम कर रहे हैं, छोटे बड़े कोई भी सिंगर है। मैं तो सबसे ज़्यादा स्टार तो अपने छोटे छोटे जो सिंगर, नए सिंगर भाई हैं जो अच्छा गाते हैं, अच्छा जो मेहनत करते हैं, मैं उन्हें सबसे बड़ा स्टार उन्हें समझता हूँ। तो मेरे लिए सारे स्टार हैं, और लगभग प्रोजेक्ट तो बहुत सारे लोगों के साथ आता ही है। आपको पता है कंटिन्यू शूटिंग चलता है, तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता किसका किसका आ रहा है। अभी बस कल का याद है कि कल अमित सिन्हा जी का शूट करके आए हैं। ऐसा माना जाता है कि ऑडियो अगर अच्छा नहीं भी है, अगर मदन बाबा उसका डायरेक्शन करते हैं तो वीडियो के माध्यम से वो 2-4-5 मिलियन गाना चला ही जाता है। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये जो है ये सब पब्लिक का प्यार है। मेरे करने से सारी कुछ नहीं, सब डायरेक्टर वही करते हैं जो मैं भी करता हूँ। हाँ, बस किस्मत है, अपनी अपनी कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने का। क्रिएटिव माइंड है मेरा, कुछ अलग क्रिएट करता हूँ, मार्केट में चल जाता है, पब्लिक का प्यार दुलार आशीर्वाद मिल जाता है, जो हमेशा से मुझे मिलता आ रहा है। ये तो आज 2-4 साल के अंदर में जिस लेवल पे पब्लिक ने मुझे बैठाया है, मैं सोचता हूँ शायद ही कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। आपको पब्लिक का सच में प्यार मिल रहा है। अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आपने पिक्स शेयर की थी, आपने कुछ व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह ली थी। कौन सी गाड़ी आपने अभी ली है? कि मेरा जो है ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ था। अभी फिर मैंने 409 टाटा का 409 गाड़ी लिया है। गाड़ियाँ कई सारी मेरे पे गाड़ियाँ हैं, मेन काम मेरा ट्रांसपोर्ट का ही है। एटीएस ट्रांसपोर्ट के नाम से मेरा बिजनेस चलता है यहाँ पे, तो वो मेन काम मेरा ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट से काम करने के बाद फिर मैं इस लाइन में एंट्री मारा था। आपको तो पता ही है 4-5 साल ही हुए मुझे इस लाइन में, लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम मेरा 10 साल पुराना है। फेसबुक पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बाबा आजकल क्या है, काम वाम छोड़ दिए क्या, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे क्या? तो ट्रांसपोर्टर तो हम बहुत पहले से थे। तभी मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैंने भी देखा था। अच्छा मदन बाबा, आप 5 साल के ही भले ही आपकी एंट्री हुई है, लेकिन 5 साल में आप एक भोजपुरी के एज ए डायरेक्टर स्तंभ बन चुके हैं। ऐसा कोई नहीं है इंडस्ट्री में जो आपको ना जानता हो, चाहे बड़े स्टार हो, चाहे नए कलाकार हो, कोई भी XYZ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक सवाल है, अभी आकांक्षा दुबे के बारे में आपने कुछ सुना? आपको पता है इस मामले में? जी, आकांक्षा दुबे जी के बारे में सुना, सुन के बहुत दुख हुआ। बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आपने कभी उनके साथ में वर्क किया था? नहीं, वर्क तो नहीं किया था, बाकी मिले जुले थे, बातचीत हुई थी। बहुत ही अच्छी मॉडल थी, बहुत ही शांत स्वभाव की थी। विचार और नेचर उनका बहुत ही अच्छा था। जैसा कि कहा जाता है कि भोजपुरी में आपस में जितने लोग हैं एक परिवार हैं। अब ऐसे में जो आकांक्षा दुबे के फैन हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे को सिर्फ 6-7 दिन ही अभी हुआ है, उनके घर वाले अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जो भोजपुरी के स्टार पहले दिन श्रद्धांजलि दे रहे थे, दुखी थे, अब वही प्रमोशन कर रहे हैं अपने गाने का, जाके पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं चीजें को। तो 7 दिन में ही अपने परिवार को भूल गए। बड़े बड़े स्टारों को लोग सोशल मीडिया में टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने को तो फेसबुक पे आके कोई कुछ भी कह दे कि भोजपुरी परिवार है, कौन सा परिवार है? किसी एक स्टार का नाम ले लीजिए, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी हो। किस छोटे सिंगर चाहे किस छोटी सी मॉडल का इन लोगों ने सपोर्ट किया है आज तक?
अगर ये परिवार होता तो आज आकांक्षा दुबे की ये हालत नहीं होती। आप शायद वीडियो क्लिप में देखा होगा, मैंने एक फ़ोटो देखा, बिल्कुल दिल दहल गया कि उनको लास्ट टाइम जो है एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में लोड करके लाया गया। आज उनके पास इतना सारा कुछ है, इतना उन्होंने नाम किया, इतने बड़े स्टार लोगों के साथ काम किया, फिर भी कोई स्टार तक देखने तक वहाँ पे नहीं गया। जब अंतिम संस्कार उनका हो रहा था तो कोई वहाँ देखने तक नहीं गया। किस बात के स्टार हैं ये लोग? आज इनके घर में ऐसा कुछ होता तो क्या ये लोग नहीं जाते? बहुत ही गलत विचारधारा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की कि कभी भी ये लोग एकजुट नहीं है, तभी आज इतने अच्छे लेवल पे काम करने के बाद भी कोई भी अवार्ड चाहे कोई भी कुछ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण ये बड़े बड़े स्टार जो लोग जो हैं वही हैं। अच्छा मदन भाई, ये या खुदकुशी कहें, आत्महत्या कहें, लेकिन इस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं आकांक्षा के परिवार वाले। और समर सिंह के ऊपर, आप समर सिंह को भी बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप लगाया जा रहा है कि सारा कुछ उनका ही हाथ है इसमें। आप इसमें क्या सोचते हैं? देखिए, अब इसका तो जो है, ये जो जुर्म हुआ ये तो जांच का विषय है। बाकी समर सिंह से उनका अच्छा रिलेशन था। समर सिंह को अच्छे तरह से मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे समर सिंह का घर है। नेचर वाइज लड़का वो भी ठीक है। अब कुछ कह नहीं सकते। देखिए, किसके मन में क्या चल रहा है, किसने क्या किया है, वो हम नहीं कह सकते। हमारे यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। जब वो दूर दूर से लोगों को ढूंढ के निकाल देते थे, यहाँ का भी कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। बस योगी आदित्यनाथ जी से यही उम्मीद करते हैं हम कि इसका भी कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। अच्छा, आप एज ए डायरेक्टर मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करिए कि अक्सर जो है ना मॉडल्स, अभिनेत्रियां आरोप लगाती हैं। पहला आरोप तो हीरो के ऊपर होता है, कहती हैं जब तक इनकी गर्लफ्रेंड ना बनो, इनके साथ बेड ना शेयर करो, काम नहीं मिलेगा। और दूसरा, जब तक डायरेक्टर का मक्खनबाजी ना करो, उनको पॉलिश लगाओ, डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं लड़कियों का शोषण करते हैं। ऐसे भी आरोप कभी कभी लगते हैं। इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है मेरे से। मैं चाहता था कि ऐसा सवाल मेरे से कोई करे। अब देखिए, ये जो मक्खनबाजी लगाना और चाहे हीरो को पटाना, ये उन लड़कियों का काम होता है जिनमें टैलेंट नहीं होता है। जिसके अंदर टैलेंट है ना, काम करने का हुनर है, वो किसी न किसी तरह से कर ही लेता है। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे भी नाच के स्टार हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हीरो का सपोर्ट लें, चाहे किसी डायरेक्टर का सपोर्ट लें। किसी के सपोर्ट से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने हुनर के दम पे आगे बढ़ेंगे। वैसे कहने के लिए तो बहुत लोगों ने ये बात कही है, लेकिन मैं एक नाम ले देता हूं, क्योंकि आपने कहा कि जिसके पास टैलेंट नहीं है वो ऐसा बोलता है। श्वेता महारा को आप जानते हैं। श्वेता महारा ने बाकायदे एक पोस्ट करके लंबा चौड़ा भाषण देते हुए लिखा है यही बात जो मैंने अभी रिपीट की, कि जब तक हीरो की गर्लफ्रेंड ना बनो, उनके साथ ये चीजें ना करो, कितना भी अच्छा टैलेंट है आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा है। तो क्या लगता है उनके पास टैलेंट नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। टैलेंट की कमी, और एक सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आपकी बोली विचारधारा बहुत ही सामान्य होनी चाहिए। हर किसी के रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी नज़र में, प्यार से काम मांगे। देखिए, दुकान खोल के बैठे हम भी काम मांगते हैं। आज इतने बड़े लेवल पे हूँ, फिर भी मैं पोस्ट डालता हूँ कि फलाना दिन मेरा शूटिंग लगा है, जिसको शूटिंग कराना है कॉन्टेक्ट करें। आप देखते होंगे जब भी शूटिंग लगता है मेरा पोस्ट जरूर जाता है। तो जब हम दुकान खोल के बैठे तो हम प्रमोशन उसका करेंगे, हम काम मांगने जाएंगे, लेकिन प्यार से। अगर मैं कहूँ किसी के आज शूटिंग लगा, हमके गाना दे, शूट करेंगे, तो कोई मुझे गाना देगा? प्यार से बात करेंगे, आप सब लोग तरीके से बात करेंगे। काम करने वाले लोग मेरे साथ भी काम करते हैं। आप किसी को मेरे बारे में कुछ कह दे, काम तो मैं भी आज 4-5 साल से कर रहा हूँ। और जहाँ तक है कि मैंने नए नए आर्टिस्टों को भी ब्रेक दिया है। आप देखे भी होंगे, जितने भी लगभग मीडिया में बहुत सारी नई नई मॉडलों को भी मैंने मौका दिया है। बहुत सारे सिंगर, लेडी सिंगर भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट में मेरे हैं। आधे अच्छे लेवल पे काम चल रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक तो मेरा कुछ नहीं। तो जाने वाला तो चला ही गया, जान तो चलेगी, उसको वापस कोई ला नहीं सकता। तो मैं बस यही लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी को बदनाम मत करिए, किसी के बारे में कुछ उल्टा मत बोलिए। जो हो सके उसका सपोर्ट सहयोग करिए। मैंने एक पोस्ट देखा था राकेश मिश्रा जी का, उन्होंने एक पोस्ट डाला था 25,000 रुपये अकाउंट में डाल के कि मैं 25,000 रुपये आकांक्षा दुबे की माता जी में अकाउंट में डाले, और उसको बाइज्जत मीडिया पे शोरबाजी कर रहे हैं। इतने बड़े स्टार होके आपने 25,000 रुपये दिए और उसके बाद उसे मीडिया पे दिखा रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? कि आकांक्षा दुबे जी के पास पैसा नहीं था? आपसे कम स्टार थी वो? कहीं ना कहीं कुछ हद में रहिए आप लोग। अच्छा, हाँ, ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन ना ही उनके माँ ने पैसा किसी से मांगा है, ना ही उनके रिलेशन वाले पैसा मांग रहे हैं। हाँ, इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को पैसे 3 साल से नहीं मिल रहे थे, और 5 करोड़ समथिंग कह रही हैं कि समर सिंह ने उनका ले रखा है, दे ही नहीं रहे हैं, और उन्हीं के पैसे से बंगला, घोड़ा, गाड़ी अपना इकट्ठा किया है। लेकिन जो ऐसे लोग बिना मांगे पैसे दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो टीआरपी के लिए दे रहे हैं या सच में उनके अंदर सहानुभूति है? और शायद उनसे उनके परिवार वालों ने या माँ ने या किसी और ने कहा होगा कि हमारे पास पैसे नहीं, हमें पैसे दे दो। देखिए, ऐसा कोई सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं आया कि किसी ने पैसा मांगा है। ये लोग अपनी टीआरपी के लिए बस दे रहे हैं।
लेकिन एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि अपना ही नाम हंसवा रहे हैं। जिसको देना है श्रद्धा से दीजिए, एक साथ आप खड़े नहीं हो तो पैसे लेके कोई क्या करेगा, जाने वाली तो जान चली गई। अब आकांक्षा दुबे जी की माँ की बेटी तो खत्म हो गई, अब पैसे लेके वो क्या करेंगे, पैसे से तो आकांक्षा दुबे वापस आ नहीं सकती है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री से हैं, आपको पता है कि एक फिल्म का कौन सी स्टार को कितना पैसा मिलता है, एक गाने का कितना पैसा करते हैं पे उनको पैसा मिलता है। 5 करोड़ का आरोप लगाना, क्या आपको लगता है ये सही है या फिर जानबूझ के ऐसा आरोप खाली लगाया जा रहा है? देखिए ये आरोप जो लगाया गया है ये गलत है। अगर 3 साल भी कंटिन्यू भी आप काम करती हैं आकांक्षा दुबे जी, तो अभी 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ भी नहीं हो सकता, 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि लेबल इनका अभी पिछले 1 सालों से उठा है, इससे पहले तो नॉर्मल ही थे। और बनारस में पेमेंट जो है मॉडलों का 3,000 5,000, बहुत ज़्यादा है तो 10,000, इससे ज़्यादा किसी की पेमेंट नहीं है। अब इनका लेवल अच्छा उठा तो एक लेवल पे थी 30 से 35,000 रुपये इनका एक एल्बम का चार्ज था, जो मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं लगभग सबके साथ काम कर चुका हूँ। हर एक किसी मॉडल का मुझे पता है किसकी क्या पेमेंट है। और फिल्मों में भी इनको शायद लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज मिलते थे, ऐसा मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि इन्हें एक फिल्म का अगर साइन करती थी 2, 2.5, 3 तक ऐसे ही मिलते थे, ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। तो 5 करोड़ वाली बात आप नकारते हैं कि ऐसा नहीं है? बिल्कुल ये गलत बात है। फिल्मों में भी 2.5-3 बहुत ज्यादा हम मान लेते हैं, 5 लाख मिल जाए, इतने ज्यादा फिल्म भी नहीं की है। और एज ए लीड तो कोई फिल्म इनकी आई नहीं है कि इतना ज्यादा पेमेंट हो, तो इसलिए ये जो 5 करोड़ वाली बात है ये गलत है। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ मदन बाबा, और इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे दी, और इनसे अच्छी जानकारी कोई दे नहीं सकता क्योंकि ये खुद एक वीडियो डायरेक्टर हैं और इन्हें पता है कि कौन से मॉडल का कितना पेमेंट होता है, फिल्म का कितना चार्ज मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन भाई। लेकिन एक मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ, जो हमारी जनता है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो भी काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ जब पोस्ट करती हैं, मीटू का लोगों के ऊपर आरोप लगाती हैं या फिर शोषण की बात करती हैं, तो लोग डर जाते हैं कि नहीं भाई यह इंडस्ट्री दलदल है, यहाँ जाना ठीक नहीं है। तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो भी। उनको आप क्या मैसेज देंगे अगर 2 शब्दों में देना हो तो? देखिए इन चीज़ों में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ना सारी चीज़ें शोषण का जो भी शिकार होती हैं, इसकी जिम्मेदार लड़कियाँ खुद हैं। वो शॉर्टकट में आगे बढ़ने के चक्कर में गलत कदम उठाती हैं। आज के समय में टैलेंट की बहुत बड़ी कीमत, आपके अंदर टैलेंट है तो आपके पास सब कुछ है। तो मैं उन लोगों से, जो भी नए आर्टिस्ट जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, बेफिक्र होकर अच्छी जगह जाएँ, अच्छे लेवल का वर्क करें। आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप किसी डायरेक्टर, किसी सिंगर, किसी हीरो का सपोर्ट लें। आज के समय में आपके पास थोड़ा पैसा और थोड़ा टैलेंट होना चाहिए, आप सब कुछ खरीद सकते हैं। आजकल सब कुछ संभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मदन भाई, और सच में डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5 फिंगर इज नॉट सेम, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और एक चीज तो यह मेरा भी मानना है कि कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपको ऑफर कर सकता है। अगर उसने आपको ऑफर किया तो आपके हाथ में है ना या फिर हाँ करना। अगर आप ना कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि धरती पे किसी भी मर्द के अंदर इतनी ताकत है कि किसी औरत को टच कर सके, जबरन टच कर सके। आप ना कर दीजिए, मुझे नहीं लगता कि फिर आपका कोई शोषण कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, सबका यही कहना है कि ठीक है आपने ऑफर किया, ऑफर को ठुकरा दो। आप ऑफर क्यों मानते हो? कहीं ना कहीं आपका भी लालच होता है, शॉर्टकट आपको चाहिए, जल्दी जल्दी स्टार बनना होता है, तो उस समय आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो तो फिर उसी चीज को गंदा बोलते हो। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय जरूर दें। और बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया, दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।